बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे। मेरा आज का जो मौजू है वो हमारे इलाके और हमारे गांव की मसाजिद के हवाले से है कि हम अपने इर्द गिर्द जो हमारे गांव मोहल्ले की जो मसाजिद होती हैं हम वहाँ के कारी साहब को कितनी सैलरी देते हैं। आज इस महंगाई के दौर में भी हम अपने कारी साहब को 15 से 18 हज़ार रुपया देते हैं, इससे ऊपर नहीं। हालांकि हम अपने घर का ख़र्चा देखें तो हमारे घर में भी इतने पैसे से कुछ नहीं होता। 18 हज़ार रुपये से हम अगर हमारी शादी हो जो गैर रस्मी जो है, जो रस्में हैं ही नहीं, जिनकी शरीयत में कोई है ही नहीं चीज़, इजाज़त ही नहीं है जिन चीज़ों की, ढोल वाले बुला लेंगे, बैंड बाजे वाले बुला लेंगे, इनका क्या सिस्टम है। अगर आपने कहना है ना बिल्कुल इस्लामी, तो दफ़ रखें खुद बजाएं। क्यों बाहर से 15-18 हज़ार के ढोल? दफ़ रखें खुद बजाएं। एक कॉन्सेप्ट दिया गया है शरीयत में शादी का, जो दिया गया उस तरह करें। और जिनकी कोई सिरे से वजूद ही नहीं है उनको हम पूरा करने के लिए हम 2 लाख 2.5 लाख का ख़र्चा कर लेते हैं एक शादी पर। अगर वो पैसे बचा कर हम अपने इलाके के गरीब घरानों में तकसीम कर लें और हम अपने कारी साहब की तनख्वाह 18 से बढ़ाकर 30 हज़ार रुपये तक कर लें, तो क्या इससे कोई और बड़ी कोई जो है वो आपके लिए खुश नसीबी होगी? अरे जन्नत में कुछ नहीं तो ये कारी साहब की सैलरी तो बन जाएगी ना कि हमने आपके दीन के मुहाफ़िज़, अल्लाह ताला हमने तेरे दीन के मुहाफ़िज़ को हमने सैलरी बढ़ाई थी, हमने तेरे दीन के मुहाफ़िज़ के घर में कभी फाका नहीं आने दिया था। हालांकि देता तो तू है, पर हम उसका वसीला बने हुए थे और हमने उसे कभी कोई तंगी नहीं आने दी, हमारी तरफ से उसे तंगी नहीं आई। तो यही अगर हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए तो क्या इससे कोई अच्छा सौदा और हो सकता है? उम्मीद करता हूँ कि आप सबको मेरी बात समझ आ गई होगी। इस बात पर गौर कीजिए और अपने इलाके के कारी साहब और अपनी मस्जिदों के कारी साहब की इज़्ज़त और एहतराम कीजिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।